क्या भारत बनाएगा F-35 का मुकाबला करने वाला सुखोई Su-57? ये एक बड़ी बात है, एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अमेरिका ने पेशकश की है कि F-35 खरीद लीजिए हमसे। दूसरी तरफ रूस ने पेशकश की है कि भाई हमसे Su-57 ले जाइए। अब दोनों देशों के बीच भारत अब ये नहीं समझ पा रहा है कि आखिर उसे डील किसकी करनी चाहिए, F-35 की करनी चाहिए कि Su-57 की करनी चाहिए। देखिए, आपने भी देखा होगा कि जब मोदी ट्रंप से मिलने गए थे बीते दिनों, तो उस दौरान सामने से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई हमसे ले जाइए F-35, खुद देने की पेशकश की। उधर रूस बार बार कह रहा है कि भाई हमसे ले जाइए Su-57। ऐसे में जब दोनों ही देशों ने ये पेशकश की है, तो अब ये समझना जरूरी है कि आखिर देश किसके साथ डील करेगा। दूसरी अहम बात यह है कि जब बार बार रूस Su-57 की डील देने की बात कर रहा है, तो अब अपने पास ये अच्छा ऑप्शन है कि ना सिर्फ हम इसे खरीद सकते हैं, बल्कि क्योंकि रूस के साथ हमारी रक्षा सहयोग में अच्छी संधि है, हम पहले भी इनके विमानों को इस्तेमाल करते आए हैं, मैन्युफैक्चर करते आए हैं इनके साथ संधि में। तो ऐसे में हम ना सिर्फ Su-57 को मैन्युफैक्चर करेंगे, बल्कि डील भी करने के लिए हम कैपेबल हो जाएंगे। हो सकता है कि शायद इसे हम बनाओ और बेचो वाली नीति के तहत खरीदते हैं, क्या पता, हो सकता है बनाओ और बेचो वाली नीति के तहत खरीद सकते हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि अब भारत Su-57 बनाएगा भी और बेचेगा भी, क्योंकि रूस बार बार ये डील दे रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका कह रहा है कि भाई हमसे ले लो F-35। ये कहीं ना कहीं मोदी जी की कूटनीतिक रिश्ते हैं जो इस तरीके से भारत को सामने से आकर फाइटर जेट की पेशकश दे रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये भी है कि आखिर भारत कौन सा फाइटर जेट लेगा। तो अब देखिए, टेक्निकली देखा जाए तो यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि टेक्निकली हमारे लिए Su-57 जो है, Su-57 ये सही रहेगा लेना। क्यों सही रहेगा ये भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर जियोपॉलिटिकली देखा जाए तो F-35 का डील हमारे लिए बहुत बेहतरीन होगा, बेहतर नहीं बेहतरीन होगा। क्यों होगा ये भी समझिए जरा, क्योंकि अगर हमने F-35 ले लिया तो हमारा जो एयरफोर्स है ना, वो धीरे धीरे वेस्टर्न होता जाएगा, वेस्टर्न टेक्नोलॉजी आएगी इसमें। और हो भी सकता है कि आज अगर हमने F-35 की डील कर ली तो कल को F-15 आ सके भारत, हो भी सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके बाद आगे ये भी हो सकता है कि F-18 जो फाइटर जेट है वो भी भारत आए, क्योंकि अब धीरे धीरे रास्ते खुल रहे हैं और धीरे धीरे जो टेक्नोलॉजी है वो एडवांस होती जा रही है। लेकिन यहाँ पर समस्या ये है कि अगर हम भारत से ये F-35 की डील करते हैं तो ये हमें रेडीमेड लेना पड़ेगा और इसकी जो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी है वो नहीं होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि अमेरिका जो अपनी टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफर नहीं करता है। तो ऐसे में हो सकता है एक ऑप्शन, बेहतर ऑप्शन जो है वो Su-57 का हो, क्योंकि हम हमेशा से रूस के साथ संधि में, हमेशा से नहीं लेकिन हाँ रूस के साथ संधि में है, तो ऐसे में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी यहाँ पे मुमकिन है। तो ये सुनहरा मौका हो सकता है, क्योंकि रूस ये दावा कर रहा है कि 5th जनरेशन की ये जो रूसी स्टेल्थ सिस्टम वाला फाइटर जेट है ना, ये कहीं ना कहीं F-35 के मुकाबला करने में सक्षम होगा। और साथ ही ये भी दावा है कि ये ना सिर्फ सस्ता होगा, क्योंकि इसकी लागत भी इसके मुकाबले बहुत कम है। जानेंगे क्या कुछ लागत है, क्या कुछ है, क्या कुछ नहीं है, वो सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। बहुत डिटेल में एक एक बारीकी पर आज बात करेंगे। इसके लिए जरूरी है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन फिलहाल ये समझिए कि Su-57 जो है वो ना सिर्फ F-35 के मुकाबले सस्ता है, बल्कि इंडियन फोर्स को मजबूती भी देने का काम करेगा और F-35 का कहीं ना कहीं मुकाबला भी कर सकता है बहुत सारे मामलों में। किन मामलों में वो भी समझ लेंगे। अब चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि अगर भारत रूस के सुखोई 57 लेता है तो हमें क्या कुछ लाभ होगा। ठीक है, क्या कुछ लाभ होगा उसे समझने के लिए सबसे जरूरी है कि भाई हम समझने की कोशिश करें कि क्या कुछ फायदेमंद है, क्या कुछ इसके फीचर्स है, किस तरीके से काम कर रहा है। क्योंकि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया ना कि जो यूएस है वो बार बार ऑफर कर रहा है F-35 के लिए, है ना, और इधर रशिया भी ऑफर कर रहा है कि भाई Su-57 ले जाइए। तो यही क्रिटिकल सिचुएशन है हमारे पास, यही क्रिटिकल सिचुएशन है। देखिए, दूसरी तरफ एक खबर है कि इंडिया हैज अ चॉइस। अब चॉइस तो है, लेकिन इंडिया कहाँ जाना चाहता है ये इंडिया पे डिपेंड करता है। तो चलिए सबसे पहले रूस की जो Su-57 है उसके फीचर्स जान लेते हैं। सबसे पहले
जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो समझने की कोशिश कीजिए कि ये 2600 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है। इसकी स्पीड देखिए कितनी अच्छी स्पीड है, 2600 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से ये उड़ान भरता है। इसके साथ ही इसकी कॉम्बैट रेंज जो है वो 1250 है। कॉम्बैट रेंज जो है वो 1250 है और साथ ही साथ 66 यानी 66,000 फीट की ऊंचाई पर ये विमान उड़ सकता है। और इसके साथ ही ये जो है वो मल्टी रोल है, क्योंकि बहुत सारे जो विमान होते हैं वो अलग अलग टेक्नोलॉजी से बने होते हैं, अलग अलग फीचर्स होते हैं। देखिए एक बात और समझने की कोशिश कीजिए। देखिए अब आप पूछेंगे कि भाई कहाँ किसको फिट करेंगे, क्या फायदामंद होगा, क्या ये F-35 का मुकाबला कर पाएगा क्या नहीं। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, चाहे ये है, चाहे F-35 है, चाहे और भी विमान है, सबको एक अलग अलग मिशन के लिए डिजाइन किया जाता है। ठीक है, चाहे अब Su-57 की बात की जा रही है तो इसे भी एक अलग मिशन के लिए डिजाइन किया जा सकता है। हो सकता है कि बहुत सारे मामलों में ये F-35 से बहुत बेहतर हो, लेकिन बहुत सारे मामलों में ये भी हो सकता है कि F-35 का मुकाबला उतने अच्छे तरीके से नहीं कर सके। लेकिन ये मल्टी रोल फाइटर जेट है, तो अब चाहे हवा में हवा के ऑपरेशंस की बात हो तो उसमें भी ये माहिर है, और साथ ही साथ जमीन पर भी हमला करने में ठीक ठाक काम कर लेता है। ठीक है, दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसमें R-37M मिसाइल कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, जिसका मतलब ये है ये जो हथियार है जो F-35 की रेंज से भी दोगुना जाकर हमला कर सकता है। तो ये जो R-37M है मिसाइल का जो हथियार है, ये F-35 से भी दुगने रेंज पर जाकर हमला कर सकता है, जिसका कहीं ना कहीं फायदा होगा। और इसका इस्तेमाल रूस ने यूक्रेन की जंग में भी बेशुमार किया हुआ है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये फायदेमंद तो है ही। सुखोई 57 का स्टेल्थ सिस्टम बिना स्पीड कम किए काम करता है, जिससे कॉम्बैट से बच के निकलने में भी फायदा मिलता है। सुखोई 57 में F-35 की तरह 12 हाई पॉइंट होते हैं, यानी 6 अंदर और 6 बाहर। इस तरीके के कई हथियारों के साथ लेस है ये सुखोई 57। ये विमान कई तरह के हथियार भी ले जाने में सक्षम है। इस मामले में सुखोई 57 F-35 से कई गुना आगे है। मतलब अगर आप इसको कंपेयर करेंगे F-35 से तो ये कई गुना आगे है उसके मुकाबले। कई तरीके के विमान ले जाने में ये सक्षम है। सबसे पहले तो ये शॉर्ट, मिडिल और लॉन्ग रेंज के हवा से हवा में मार करने वाले मिसाइल भी कैरी कर सकता है। कई एयर गाइडेड एरियल बम जो होते हैं वो भी कैरी कर सकता है, जबकि F-35 जो है वो सिर्फ सीमित हवा से हवा में मार करने वाले मिसाइल या बम ही लगा सकते हैं। ऐसे में सुखोई जो है इस मामले में कहीं ना कहीं F-35 से बहुत बेहतर है। सुखोई 57 का स्टेल्थ सिस्टम बिना स्पीड कम किए दुश्मन के विमान को नुकसान पहुंचा सकता है, जिसका कॉम्बैट में बचकर निकलने में काफी फायदा पहुंचता है। बड़ी बात यह है कि अगर भारत इसे रूस से खरीदता है तो इसके टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत सैन्य रूप से भी निर्मित किया जा सकता है, मतलब मेक इन इंडिया के तर्ज पर भी इसे निर्मित किया जा सकता है, जबकि अमेरिका के F-35 के साथ ऐसा नहीं है। ये पेज यहाँ पर फंस रहा है और इसके लिए जरूरी हो सकता है कि मोदी जी जो है वो F-35 के साथ ना जाके सुखोई Su-57 के साथ जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी एक अहम मुद्दा है। दूसरी बात, भारतीय वायुसेना पहले से ही रूसी विमानों का इस्तेमाल कर रही है, तो रूस ने रक्षा क्षेत्र में भारत की काफी मदद भी की है। ये डील फाइनल होती है तो दोनों देशों के बीच जो रक्षा सहयोग है वो और भी ज्यादा गहरे हो जाएंगे। इसके साथ ही रूस का ये भी दावा है कि अगर सुखोई 57 हम लेते हैं तो ये कई प्रमुख क्षेत्रों में अमेरिकी F-35 से बेहतर काम करता है। जी हाँ, जो सुखोई 57 है वो F-35 के मुकाबले कई क्षेत्रों में बेहतर काम करता है। और रूस और इंडिया के बीच अगर ये डील हो जाती है तो इसका सबसे दिलचस्प पहलू ये होगा कि सुखोई 57 का जो वेरिएंट है वो प्रस्तावित डेवलपमेंट मेक इन इंडिया के तर्ज पर होगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत और रूस के सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार है। मतलब रूस जो है वो भारत के इन शर्तों को मानने के लिए तैयार है, क्योंकि पता है भाई कि मोदी हैं
तो मुमकिन है। मोदी साफ कह देते हैं, क्योंकि दो टुक बात करते हैं, कोई इधर उधर की बात नहीं करते हैं। बात साफ होती है कि भाई हमें टेक्नोलॉजी चाहिए तो चाहिए, क्योंकि रूस ने पहले ही पेशकश की है सुखोई 57 का। तो ऐसे में जो रूस है वो हमारी शर्तों को मानने के लिए तैयार है। अब सवाल यही है कि भारत इस सुखोई 57 को खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। अब जरा कंपैरिजन की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि बार बार लोग कंपेयर कर रहे हैं कि ये बेहतर है या ये बेहतर है ना। तो कुछ मामलों में हमने कंपैरिजन कर लिया है और कुछ मामलों में कंपैरिजन करना अभी जरूरी है और समझने के लिए भी जरूरी है। ठीक है, सबसे बड़ा जो अंतर है, जो ध्यान में रखना जरूरी है, वो ये है कि इसका कॉस्ट कितना है, क्योंकि मैंने पहले भी आपसे बोला है कि कॉस्ट पे भी बात करेंगे। ठीक है, तो अगर F-35 की मैं बात करूं तो इसकी लागत काफी ज्यादा है सुखोई 57 के मुकाबले। इसकी लागत करीबन करीबन 80 से 100 मिलियन डॉलर है जी। तो इसकी जो लागत है वो काफी ज्यादा है। और अगर मैं सुखोई 57 की बात करूं तो ये सिर्फ और सिर्फ 35 से लेकर 40 मिलियन डॉलर के बीच आ जाती है ना। तो समझ रहे होंगे आप कितना फायदेमंद रहेगा। तो अगर हम F-35 के इससे कंपेयर करें तो जितने में एक F-35 आएगा उतने में सुखोई के 2-4 यूनिट आ जाएंगे। तो ये भारत के लिए सही रहेगा ना, क्योंकि भारत जैसे देशों के लिए ये महत्वपूर्ण फैक्टर हो सकता है कि कम लागत में अधिक संख्या में विमानों की खरीद हो, जिससे सेना की ताकत का इजाफा हो सके। इसके साथ ही अगर मैं तकनीकी सहयोग की बात करूं तो तकनीकी सहयोग भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। अमेरिका ने इस F-35 को विकसित किया है और ये एडवांस हाई टेक्नोलॉजी विमान है, लेकिन भारत के लिए इसे पूरी तरीके से अपनाना और इसके साथ तकनीकी सहयोग करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अमेरिका के साथ रक्षा क्षेत्र में कुछ प्रतिबंध है, जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी यहाँ पे मुमकिन नहीं है। जबकि रूस के साथ, अगर मैं रूस की बात करूं तो रूस के साथ ऐसा नहीं है। रूस का विमान हमने पहले भी इस्तेमाल किया है। भारत और रूस का जो रक्षा सहयोग है वो काफी मजबूत भी है, और इसी वजह से अगर भारत इस विमान के साथ जाता है तो ये बेहतर होगा। तकनीकी जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की मैं बात बार बार कर रही हूँ वो भी हमारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि समझने की कोशिश कीजिए। चलिए, आज तो ट्रंप है जो मोदी जी के अच्छे दोस्त माने जाते हैं, रक्षा क्षेत्र में भी वो काफी मदद करना चाहते हैं, लेकिन 5 साल बाद, मान लीजिए 5 साल बाद अगर ट्रंप की जगह कोई और आ जाता है, बाइडेन आ जाते हैं, कोई और आ जाता है, कोई भी आ सकता है, XYZ अगर आता है, तो क्या पता उसका जो व्यवहार है, उसका जो रक्षा क्षेत्र में जो एक्शंस हो वो भारत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद ना हो। तो अगर ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी आज हम इसका नहीं करते हैं तो कल को हमारे लिए मुसीबत हो सकती है। बाई चांस कोई दिक्कत आए, कोई परेशानी आए, इसके रिपेयर, इसके टेक्नोलॉजी में कुछ एडवांस फीचर्स लाने हो, तो इसके लिए भी अमेरिका से कैसे संधि करेंगे, कैसे बातचीत करेंगे, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी वजह से हो सकता है कि हम Su-57 के साथ जाए, क्योंकि ये अवसर है हमारे लिए, सुनहरा अवसर इसे हम देख सकते हैं, और इससे कहीं ना कहीं हमारे रक्षा उद्योग में भी फायदा मिलेगा, व्यापार भी बढ़ेगा, क्योंकि हमारे पास तो बनाओ और बेचो वाली नीति भी है। इसके साथ अगर मैं बात करूं स्टेल्थ और रडार की, तो स्टेल्थ और रडार में भी काफी ऐसे फैक्टर्स हैं जो Su-57 के F-35 के मुकाबले बेहतर है। क्योंकि अगर स्टेल्थ और रडार की बात की जाए, चकमा देने की क्षमता की बात की जाए, तो F-35 हालांकि बहुत ही एडवांस स्टेल्थ सिस्टम के साथ है, लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा भी हो सकता है कि Su-57 बेहतर काम कर सके, जो दुश्मन की रडार में, ये तो है, दुश्मन की रडार से छिपने में मदद कर सकता है। ठीक है, इसे बहुत अधिक प्रभावी माना जाता है। जब दुश्मन रडार पर नजर रखने की कोशिश करता है तब ये बच निकलने में कामयाब हो सकता है। लेकिन अगर मैं Su-57 के स्टेल्थ सिस्टम की बात करूं तो ये F-35 जितना उन्नत तो नहीं है, मतलब हाई टेक्नोलॉजी वाला तो नहीं है, लेकिन अभी इसमें रडार से बचने की क्षमता है, और साथ ही साथ इसको ऐसे डिजाइन किया गया है कि दुश्मन के रडार से बचने में इसे कामयाबी मिलेगी। अगर बाई चांस से रडार पे आ भी जाए तो ये Su-57 जो है वो बच निकलने में भी कामयाब हो पाएगा। इसकी तुलना कम प्रभावी हो सकती है लेकिन कारगर है, कोई बहुत बड़ी जो डिफरेंसेस है वो यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ देख लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि मल्टी रोल कैपेबिलिटी किस में ज्यादा है, क्योंकि ये भी एक
अहम फैक्टर हो सकता है। F-35 जो है वो मल्टी रोल विमान है जो हवा से हवा में और हवा से जमीन में, अगर हवा है हवा से हवा में और हवा से जमीन पे भी कारगर है, ठीक है, जो समुद्र तक के हमले को कर सकता है। ये बहुत ही लचीला भी है और साथ ही साथ कई तरह के मिशन में उपयोग भी किया गया है। लेकिन F-35 जो है वो हवा से हवा में और हवा से जमीन पे जो है वो काम करने में काफी माहिर है। इसे ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये दोनों ही तरीके के ऑपरेशंस को सक्सेसफुल बनाया जा सके। इसमें भी जमीन पर हमला करने की क्षमता भी है, लेकिन इसकी प्राथमिकता जो है, जो प्रायोरिटी है, वो इसकी एयर से एयर डोमिनेंस वाली ही है। इसके बाद जो बात आती है वो स्पीड की आती है, किसकी स्पीड बेहतर है, किसकी स्पीड नहीं बेहतर है, क्योंकि F-35 की स्पीड बहुत अच्छी है जी, बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी जो चालाकी है वो Su-57 के मुकाबले थोड़ी कम हो सकती है, क्योंकि ये ज्यादा स्थिर है, ये क्लोज कॉम्बैट यानी कि पास से लड़ाई में उतना तेज है नहीं। लेकिन Su-57 जो है वो बेहतरीन बेहतरीन चालाकी प्रदान करता है, जो इसे निकट के मतलब पास के हवाई लड़ाई में भी प्रभावी बनाने का काम करता है, और इसी वजह से इसको माना जा रहा है एक बेहतर ऑप्शन। इसको ऐसे डिजाइन किया गया है कि दुश्मन के विमानों का शिकार बनने में ये बच सकता है, बनने से बच सकता है और निकल कर बहुत तेजी से तेज गति में निकल सकता है। अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो परफॉर्मेंस भी एक बहुत बड़ा मैटर हो सकता है, क्योंकि ये जो है वो हाई टेक्नोलॉजी वाला है, एडवांस है, 5th जनरेशन है, जो पायलट को हर दिशा में होने वाली स्थिति का पूरा ध्यान रखने की क्षमता प्रदान करता है। इसके अलावा इसमें एक स्मार्ट हेलमेट भी है, जो डिस्प्ले भी जो इसका है वो भी स्मार्ट है, पायलट को पूरे विमान की स्थिति दिखाता रहता है। और जो Su-57 है ये भी, इसमें भी सेंसर्स हैं, ये सेंसर से लेस है, लेकिन F-35 के मुकाबले इसका जो इंटरफेस है वो थोड़ा पुराना है, फिर भी इसकी उड़ान जो परफॉर्मेंस है, जो स्पीड है वो बहुत अच्छी है, बहुत प्रभावी है, मिसाइल की क्षमता भी बहुत प्रभावी है, जो इसे बेहतर बना सकती है। अब देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा स्ट्रैटेजिक एडवांटेज क्या हो सकता है, क्योंकि जो F-35 है, ये मैंने आपसे पहले भी बोला, ये सिर्फ बहुत कम देशों के पास है। अमेरिका इसे बहुत कम देशोों के साथ ही डील करती है, नाटो देश के साथ इनका इस्तेमाल भी किया गया है। नाटो देश के पास प्रमुखता से ये फाइटर जेट है और ये अमेरिकी रक्षा रणनीति का अहम हिस्सा माना जाता है। और अगर F-35 को भारत अपनाता है तो अमेरिका के साथ भारत का जो सैन्य सहयोग है वो बेहतर हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि अगर F-35 आज भारत में आ जाता है तो कल को ऑप्शन है हमारे पास कि F-18 आ जाए, F-15 आ जाए, क्योंकि हमारे जो रक्षा सहयोग है वो बेहतर बनेंगे और ये भारत के लिए काफी ज्यादा प्रभावी हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ये देखिए कि क्योंकि रक्षा क्षेत्र में रूस के साथ हम काम करते आए हैं, भारत पारंपरिक रक्षा सहयोग जो है इसका वो काफी मजबूत माना जाता है। ऐसे में इस विमान को अपनाने से भारत और रूस के बीच भी संबंध और गहरे हो सकते हैं। तो अब समझा दिया मैंने आपको, सारे फीचर्स बता दिए, कौन बेहतर हो सकता है, क्या कुछ हो सकता है, टेक्नोलॉजी किसकी क्या है, ये सब कुछ मैंने आपको बताने की कोशिश की। लेकिन जो यहाँ पे अहम मुद्दा है वो यही है कि आखिर जियोपॉलिटिकली देखा जाए तो ये F-35 बेहतर ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात की जाए, अपने और रूस के संबंध की बात की जाए और साथ ही साथ मेक इन इंडिया की तर्ज की बात की जाए तो सुखोई Su-57 एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। ऐसे में भारत कौन सी दिशा में जाएगा, कौन से फाइटर जेट को अपनाएगा, ये एक अहम सवाल है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत को F-35 लेना चाहिए या Su-57 लेना चाहिए? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए GNP इंडिया।